नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शुभ संकेत टैरोट में। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आई हूँ भगवान शनिदेव के ऊपर। हमारी जन्म पत्रिका में 12 स्थानों पर शनिदेव की स्थिति किस प्रकार से प्रभाव डालती है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे युति संबंध अन्य ग्रहों के साथ भगवान शनिदेव का जब युति होती है तो किस प्रकार से वो प्रभावी होती है, उनका स्वभाव कैसा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर जो भी मनुष्य है उसके व्यक्तित्व में क्या गुण आते हैं जब वो शनि प्रधान हो जाते हैं। वो लोग जो शनि के गुणों को अपनाते हैं तो उनके अंदर किस प्रकार की चीज़ें आती हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब हम बात करते हैं शनिदेव की कि हमें कैसे एहसास हो कि शनिदेव की दृष्टि हमारे ऊपर आ चुकी है। जीवन में यदि हम बहुत अथाह मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और ऐसा परिश्रम जिसमें बार-बार चुनौतियाँ आ रही हैं, जीवन की गति एकदम एक क्षण में धीमी हो जाए, बहुत अथक प्रयास करने के बाद भी कोई कार्य ना बने, हम कहें कि कहीं हमारे अंदर तो कमी नहीं है, सेल्फ डाउट की स्थिति आने लगे, आत्मग्लानि या कहीं न कहीं आप स्वयं को दोष देने लगे, सब कुछ होने के बाद भी निराशा महसूस होने लगे, समझ जाइए भगवान शनिदेव की दृष्टि आपके जीवन में पड़ चुकी है। शनिदेव के बारे में बहुत मिथक, बहुत ही गलत धारणाएं बनी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवन की गति धीमी हो सकती है, जीवन में कई बार आप असफल हो सकते हो जब शनिदेव आपके जीवन में दृष्टि डालते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो शनिदेव हैं वो काफ़ी खराब ग्रह हैं, ऐसा नहीं है। लोग शनिदेव से भय खाते हैं क्योंकि वो न्याय प्रिय, न्याय के देवता है, वो कर्म फल के देवता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल वो देते हैं अपने दशा भोग के अंदर, इसलिए लोग उनसे डरते हैं, उनसे भय खाते हैं। आज के समय में शायद मुझे लगता है यमराज से ज़्यादा शनिदेव का भय है लोगों में। शराबी कबाबी आदमी भी शनिवार को नहा धो के पीपल पे जल चढ़ाने चला जाता है और मंदिर में जाके तेल चढ़ा के दिया जला देता है, उसे लगता है कि शनिदेव प्रसन्न हो गए। लेकिन शनिदेव आपके एक्शंस में चेंज देखना चाहते हैं, ना कि वो ये चाहते कि आप उन्हें जल चढ़ाएं या उनको तेल चढ़ाएं, ऐसा वो कुछ नहीं चाहते। शनिदेव को लेकर बहुत सारे मिथक हैं कि शनिदेव बहुत कष्टप्रद हैं, बहुत खराब ग्रह हैं और ये बहुत अनिष्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करते। शनिदेव आपको ऐसे ऐसे अनुभव जीवन में देंगे, अगर उससे आपने वो लेसन ले लिया जो वो आपको देना चाहते हैं, तो जीवन में कोई आपको हरा नहीं सकता, जीवन में कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। आपको शनिदेव परिपक्व बनाते हैं, जैसे एक घर की नींव होती है, शनिदेव आपके अंदर वो पावर देते हैं। आपको ऐसे ऐसे अनुभव मिलेंगे, लोग आपका तिरस्कार करेंगे, लोग आपका अपमान करेंगे, लोग आपको नीचा दिखाएंगे, शत्रु हावी होते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है लोगों की जब शनिदेव क्रुद्ध होते हैं। और जो भोले भाले लोग हैं जो नियमित पूजा पाठ करते हैं उनके साथ भी ऐसी स्थितियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं हमने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ, बहुत पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी क्या है मेरे जीवन में इतना कष्ट है जब से शनिदेव आए हैं मेरे जीवन में। जो पिछले कार्मिक्स हैं उनको भी तो काटना होगा ना, वो कैसे कटेंगे, वो इसी जन्म में कटेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि आप इस जन्म में एटलीस्ट किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे हो। फिर भी जाने अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत करते रहे, नियमित रूप से करते हैं, निरंतर करते हैं, मानसिक वाचिक सब तरीके से हम गलत करते हैं एवरीडे। गलत बोलना, गलत सोचना किसी के बारे में। कोई कहता है किसी का हत्या का विचार मन में आ जाए, ये व्यक्ति मर जाए या इसको ऐसा हो जाए, या मेरा ऐसा मन करता है, कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा ऐसा मन करता है मैं इसको मार दूँ। तो ये मानसिक अपराध है किसी के भी प्रति, कोई भी जीव आपका शत्रु ही क्यों ना हो। आप मतलब अपने जो प्रकृति है, ब्रह्मांड का जो न्याय है उसे अपने हाथ में लेने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़े दोषी हैं फिर। इसलिए हम लोग कहते हैं जस्ट गो विद द फ्लो, टाइम के साथ चलो, जैसा समय है उसको केवल आप बर्दाश्त करके, शरणागत होकर, सरेंडर करके और प्रभु से, ब्रह्मांड से आप ये मांगे कि मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस परिस्थिति से बाहर आ जाऊँ।
तो शनिदेव ही ये समर्पण आपके अंदर लेकर आते हैं। जब आप शरणागत हो जाते हो, हम सरेंडर करते हैं। आपने देखा होगा कि जब पुलिस आती है तो चोर के साथ करती है हैंड्स अप, हम करते हैं हैंड्स को अप कर लेते हैं। दैट मीन्स कि मैं सरेंडर हूँ, ये भाव होता है ना। इसीलिए जब पूजा की जाती है, हर हर महादेव किया जाता है, ईश्वर के जयकारे लगाते हैं, हरि बोल हाथ ऊपर करे जाते हैं। ये शरणागत होने का भाव है कि हम आपकी शरण में आ चुके हैं और हम पर कृपा करें। तो ये भाव कई बार हम देखा देखी करने लगते हैं कि कोई कर रहा है तो हमने भी कर दिया, लेकिन आत्मिक रूप से शरणागत होना, जिसमें सिवाय ईश्वर के आपका विश्वास किसी के ऊपर ना हो, एकांत में, केवल एकांत आपके जीवन में आ जाए जब, तब शनिदेव आपको तराश रहे हैं। आप ये यकीन मानिए कि शनिदेव ने आपकी सारी कमजोरियों को खत्म करने की जिम्मेदारी ले ली है। जिस जिस व्यक्ति ने आपको पीड़ा दी होगी, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा मन में ऐसा विचार रखोगे कि मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा, उसी से आपको कष्ट मिलेगा। आपको ये समझाएंगे शनिदेव वास्तविकता क्या है, किस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो, या जो तुम्हें चाहिए क्या वो तुम्हारे लिए सही है। ये इसका बोध भी वो तुमको अपने ही उस दशा काल के अंदर करवाते हैं। ये हमारे शनिदेव है। इसलिए शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक आत्मसमर्पण और अपने अंदर भी न्याय प्रियता रखनी आवश्यक है कि आप न्याय रखो। सही गलत जो जैसा है उसको वैसा ही आपको देखना है। स्वार्थपूर्ण रिश्तों में आकर अपने कर्म खराब नहीं करने। जो लोग ऐसा करते हैं, शनिदेव उनको बहुत दंड देते हैं, बहुत अधिक कठोर दंड देते हैं। कई बार शारीरिक क्षति हो जाती है। जो लोग मांस मदिरा दूसरों को मार कर, जो लोग खा रहे हैं, दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, नियमित रूप से मदिरा का पान कर रहे हैं, उनके शरीर में कहीं ना कहीं उनको ऐसा कष्ट मिलता है कि शनिदेव बिल्कुल रहम नहीं करते, बिल्कुल रहम नहीं करते। तो आपको शनिदेव की कृपा यदि चाहिए, जुआ, सट्टा, मदिरा पान, व्यभिचार और अन्य बुरे काम, जो भी जघन्य अपराध हैं, घृणित कार्य हैं, निंदा चुगली, हेरा फेरी चीज़ों की, झूठ इत्यादि, इन सब से दूर रहने का प्रयास करें। कई लोग ऐसे होते हैं जो पास्ट में इन सब चीज़ों को करते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब तो हम इतना कर चुके हैं, शायद हम वापस ना जा पाएँ, अपने रास्ते को, अपने मार्ग को ना सुधार पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहें, आप तब कर सकते हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय के साथ कि जो हुआ उसको अब दोबारा हम नहीं करेंगे। तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे और वो आपको विशेष रूप से एक दिशा प्रदान करेंगे जिसमें आप सफल होंगे। तो ये है हमारे शनिदेव। अब शनिदेव का युति, हम सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की नक्षत्र के बारे में। उनके पास कौन कौन से नक्षत्र हैं। शनिदेव के पास पुष्य नक्षत्र है कर्क राशि का, अनुराधा नक्षत्र है वृश्चिक राशि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है मीन राशि में। शनि सबसे पोषक और दृढ़ आपके पुष्य नक्षत्र में माने जाते हैं। अनुराधा नक्षत्र में मित्रता, वफादारी, अनुशासन से जुड़ा हुआ फल देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आध्यात्मिक गहराई और आत्मत्याग का कारक शनिदेव को माना गया है। तो अब हम बात करते हैं शनिदेव के युति संबंध। अगर शनिदेव की युति सूर्य ग्रह के साथ हो तो ये काफ़ी कष्टप्रद युति होती है। ये पितृदोष को भी निर्मित कहीं ना कहीं दर्शाती है। साथ में ये बताती है कि जिस भी जातक की पत्रिका में ये योग बना हुआ है उसका अपने पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा। पिता पुत्री हो या पिता पुत्र हो, उनमें वैमनस्य होगा, विरोधाभास होगा और उनमें आपस में परस्पर शत्रुता होगी। ये शनि और सूर्य की युति फल सबसे पहला युति फल है। दूसरा, व्यक्ति की बुद्धि कुंठित हो जाती है, व्यक्ति को सही मार्ग नहीं दिखता। जब सूर्य शनि साथ में होते हैं, अगर वो लग्न में आ गए या वो द्वितीय भाव में आ गए, तो ऐसे जातक की बुद्धि कुंठित हो जाएगी कि उसको मार्ग जो है वो सही से नहीं देख पाएगा कि उसको करना क्या है। कई बार गलत निर्णय भी लेता रहेगा, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत ज़्यादा बाद में आत्मग्लानि भी हो अपने गलत निर्णय के कारण। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देता है। ऐसा व्यक्ति कई बार अहंकारी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाएगा,
तो ये सूर्य और शनि की युति फल है। सरकार से भी कई बार अवरोध देखने को मिलता है और बार बार टकराव होगा अपने से जो बड़े लोग हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी उनके और इस जातक के बीच में, जिसकी पत्रिका में ये ग्रह और युति संबंध हो। उसके बाद बात करते हैं हम सूर्य शनि के बाद शनि देव के साथ चंद्र ग्रह की युति की। अभी हमने पहले बात की है शनि और सूर्य की युति पर, अब हम बात कर रहे हैं शनिदेव और चंद्र ग्रह की युति पर। ये विषकुंभ योग का निर्माण करती है। ये योग बहुत ही अनिष्टकारी है। सप्तम भाव में हो जाए तो वैवाहिक जीवन खराब, पंचम भाव में हो जाए तो विद्या काम नहीं आएगी, संतान से कहीं ना कहीं वैमनस्य रहेगा या संतान की शिक्षा में बाधा, ये तमाम चीज़ें आती रहेंगी। तो चंद्र शनि का जो योग है ये तो आपके मन में द्वेष भाव बहुत देता है। ऐसा जातक की यदि पॉजिटिव क्वालिटीज़ कही जाए तो ऐसा जातक बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होगा, टेक्निकल माइंड होगा उसका एकदम, और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को ग्रैब करने की क्षमता रखेगा कि मैं पढ़ूँ या लिखूँ या बारीक से बारीक चीज़ को समझेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति वहमी प्रकार का हो जाता है। कई बार भी शक की इतनी प्रवृत्ति उसकी होती है कि हर चीज़ में शक करता है, बिलीव नहीं करेगा इजीली। इस कारण से वह अपने पर्सनल रिलेशंस के अंदर एक अभाव महसूस करता है प्रेम का, क्योंकि लोग उससे कटने लगते हैं एक समय के बाद। तो ये साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर भी देता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा साइकोपैथ की तरह बिहेव करेगा, खुद को हमेशा सही समझेगा, दूसरे व्यक्ति को हमेशा गलत मानेगा। चंद्रमा और शनि जब विषकुंभ योग आ जाता है तो मन में वैमनस्य, मानसिक रूप से चिंताएं उसको मिलती रहेंगी, मन उसका खराब रहेगा। तो ये जो युति है ये अच्छी नहीं मानी गई है। उसके पीछे कारण है कि चंद्रमा जल तत्व है और शनि बहुत स्लो एक प्लैनेट है, डिफरेंट एलिमेंट हैं, जब ये साथ होते हैं तो बहुत ही खराब फल ये देने लगते हैं। तो इसके लिए भी विशेष पूजन इत्यादि कराई जाती है। और अब हम बात करते हैं आगे शनि और मंगल के बारे में। शनि मंगल की युति जिस जातक की पत्रिका के अंदर होती है, ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का होगा, उसकी बुद्धि विध्वंसकारी होगी। सैन्य प्रशासन की फील्ड में यदि वो जाना चाहे तो वो बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, लेकिन अगर वो सामान्य जीवन जीता है तो वो कलह की स्थिति उसके जीवन में वो बनाता रहता है बार बार अपने ही एक्शन से, क्योंकि कलह प्रिय हो जाता है ऐसा जातक। हर वक्त लड़ने के लिए तैयार, या हर वक्त उसकी बुद्धि में उत्तेजना और उसके मन में उसके अंदर रोष भरा रहेगा। किसी ने यदि अपमान कर दिया मंगल शनि वाले जातक का, तो वो बिल्कुल इस प्रकार से द्वेष रखता है उसके मन में कि चाहे वो कितनी भी बार माफ़ी मांग लिया चीज़ें हो जाए, वो ऊपर से सामान्य होकर दिखाएगा, लेकिन अंदर से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा ग्रजेस रख लेता है और समय आता है तब मार मारता है। ये शनि और मंगल की युति का फल है। हालांकि जब आप पुलिस में कहीं कोशिश कर रहे हो, सैन्य उसकी प्रशासन की कहीं तैयारी कर रहे हो, तो ये योग बहुत अच्छा है, क्योंकि ये निडर बनाता है, एकदम भयहीन कर देता है जातक को। भय नहीं लगता किसी परिस्थिति में, बहुत बलवान और बहुत ही उसको मानसिक रूप से दृढ़ बनाता है, और उसको इमोशनल जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ी सी दब जाती है। हालांकि प्रैक्टिकल होकर सोचता है, माइंड बहुत टेक्निकल होता है। मंगल और शनि के जातक जो हैं वो टेक्निकल फील्ड में, आईटी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनको जो बारीक चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। क्रोध में नियंत्रण ना रख पाना इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है, तो इसके लिए भी उपाय इत्यादि हैं। देखो, सभी युति अगर खराब हैं पत्रिका में तो उनके लिए उपाय हमेशा होते हैं, तो इस विषय पर हम अंत में बात करेंगे। अब बात करते हैं शनि और गुरु की। शनि और गुरु बृहस्पति दोनों ही परस्पर शत्रु हैं, जैसे कि मंगल शनि परस्पर शत्रु हैं, सूर्य शनि शत्रु हैं, शनि चंद्रमा के संग शत्रुता रखते हैं। मतलब ये ऑलमोस्ट केवल जन्म पत्रिका के अंदर एक आपका जो अच्छा फल थोड़ा बहुत देंगे तो वो शुक्र के साथ दे सकते हैं, अन्यथा वो शुक्र के साथ भी अच्छा फल नहीं देते शनिदेव। अध्ययनशीलता देंगे, बहुत गहरी अध्ययनशीलता देंगे, जातक को बहुत स्पिरिचुअल बनाएंगे, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करेंगे, और कई बार नैतिक संघर्ष की स्थिति जातक के जीवन में आ जाती है जब बृहस्पति और शनि की स्थिति साथ होती है। शनिदेव और बृहस्पति का परस्पर साथ होना आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाता है ऐसा जातक, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आध्यात्मिक है। शनि
बहुत डेप्थ में जाके काम करते हैं, गुरु ज्ञान पे काम करते हैं। शनि सीख कर अनुभव से लेता है, और जो बृहस्पति है वो विद्या और ज्ञान से अर्जित करते हैं पावर को। शनि अनुभव से अर्जित करता है चीज़ों को। तो जब ये दोनों साथ होते हैं, ऐसे जातक बिल्कुल तर्कशील और ज्ञान में बहुत प्रवीण हो जाएगा, बहुत प्रविष्ट होगा, और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेगा। जो भी आध्यात्मिक उसकी गति हो रही है, जीवन में प्रगति है, उसको बहुत अच्छे से समझेगा कि एटलीस्ट उसे अगर कुछ मिल भी रहा है ना खराब, तो ऐसा जातक आपने कई लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि सब मेरे ही कर्म है, जो भी मुझे मिल रहा है सब मेरा करा हुआ है, इसलिए मैं ईश्वर से जो है कोई शिकायत नहीं करती या करता। जो ये ऐसे लोग होते हैं ना, उनकी ज़रूर पत्रिका में आप कभी भी देखोगे तो शनि और बृहस्पति का योग मिलेगा। और अतः कष्ट के बाद भी इन लोगों का विश्वास जो है वो अडिग होता है अपने ईश्वर पर। बृहस्पति और शनि के युति फल का ये सबसे अच्छा एक गुण है कि उनका विश्वास अडिग है, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो ये काफ़ी हद तक शुभ माना जाता है। पर ये आध्यात्मिक अगर प्रगति आप चाहते हो कि आप बिल्कुल चीज़ों को छोड़ रहे हो या विरक्त होना चाहते हो, तो वहाँ पर ये ठीक है। अगर ये सप्तम भाव में ये युति आ जाए तो विलंब तो होगा ही, लेकिन वैवाहिक जीवन में भी कष्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। भाग्य भाव में इसे अच्छा माना जा सकता है, आपकी एकादश में अच्छा माना जा सकता है। तो ये जो युति संबंध हैं, ये बहुत कई बार लाइफ की जो प्रेडिक्शन है उसको चेंज कर देते हैं। दो ही ग्रह होंगे, और अन्य ग्रहों का भी हम लोग हमेशा अध्ययन करते हैं, जजोन पत्रिका देखते हैं, लेकिन कई बार कुछ ग्रहों की युति ऐसी होती है कि वो बहुत बलशाली होते हैं जन्म पत्रिका में, और पूरा खेल वही खेल रहे होते हैं। अब बात करते हैं शनि और बुध की। देखिए, दोनों ही नपुंसक ग्रह हैं। शनि जो है वो काफ़ी गंभीर एक ग्रह है, और बुध जो है वो बालक है। तो शनि बुध की युति भी ज़्यादा शुभदायी नहीं मानी जाती है। ये पैरों में, वेन्स में, नसों से संबंधित परेशानी देता है, स्वास्थ्य में और शिक्षा में कई बार बाधा देता है कि जातक की जो शिक्षा है वो या तो अवरोध में होती है, रुक रुक की होती है। चर्म रोग भी हो सकता है जातक को, तो रोगों की संभावना बनती है इसमें, ठीक है। और बुध स्वभाव से जो उसकी बुद्धि है वो तार्किक हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी आध्यात्मिक रूप से बुद्ध की जो चंचलता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस होती है, क्योंकि वो शनि के साथ है। शनि का जो स्वभाव है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये इतना मेजर नेगेटिव नहीं माना जाता। ऑलमोस्ट ये न्यूट्रल एक फल देने वाला कंजक्शन है प्लैनेट्स का। तो अब बात करते हैं आपकी शनि और राहु पर। ये भी विष योग है, भ्रम, टकराव और कर्मों में जटिलता। कहीं ना कहीं शनि और राहु की युति होने पर पिशाच योग भी बनता है, बहुत अनिष्ट माना जाता है, दुर्घटनाओं का कारक योग है, और ऐसे जातक का जीवन संघर्षमय रहता है, बहुत अधिक संघर्ष उसको करना पड़ता है, या फिर उसके ऊपर तंत्र बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएगा जिस भी व्यक्ति का राहु और शनि साथ में हो। शनि और केतु की क्या स्थिति है? विरक्ति देगा, पूर्व जन्मों के ऋण और आध्यात्मिक जागरूकता देता है। शनि केतु, शनि बृहस्पति, ये ऑलमोस्ट एक जैसा फल देते हैं। तो ये हमने जाना युति संबंध, और अब हम बात करेंगे शनिदेव का 12 स्थानों पर क्या प्रभाव पड़ता है उनकी स्थिति का। तो शनिदेव यदि लग्न भाव में हो, प्रथम भाव में हो, तो व्यक्ति गंभीर, धीमा बोलने वाला, लेकिन अत्यंत कर्मठ, काम करने में किसी प्रकार से जो है मेहनत करने में वो डरेगा नहीं। किसी भी प्रकार की मेहनत हो, चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, वो ज़रूर करेगा। यदि ये शनि जो है शुभ हो तो जातक को लंबी आयु मिलती है, और जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण देता है। जातक के अंदर ये आत्मनियंत्रण, खुद को नियंत्रण करने की क्षमता दे देता है। और यदि ये अशुभ हो जाए तो सामाजिक दूरी देता है, और कहीं ना कहीं आत्मसंदेह, बार बार जातक स्वयं पर संदेह करेगा, आलस आ जाएगा, और अपने यदि उसने लग्न भाव में स्वयं के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो शरीर में अन्य रोग और कष्ट उसके उत्पन्न होते हैं, तो काफ़ी कष्टप्रद हो जाता है यदि अशुभ अवस्था में है।
द्वितीय भाव में शनि वाणी पर नियंत्रण देता है। व्यक्ति धीरे बोलता है वो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट बोलेगा और कई बार कटुभाषी हो जाता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है और बिना स्वार्थ के रिश्तों को निभाने वाला हो जाता है, जब भी द्वितीय भाव में शनिदेव हो। धन के मामले में ये थोड़े कामों में धीमे धीमा 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 काम करवाते हैं, ज़्यादा अति शुभ नहीं माने जाते। मतलब तीसरे भाव में शनि सबसे अच्छा फल देता है। भाई बहनों से दूरी, लेकिन संघर्ष से सफलता प्राप्त करवाता है। लेखन, परिश्रम व रणनीति में दक्ष बनाता है। चतुर्थ भाव में ये माँ से थोड़ी दूरी कर सकता है, बीमारी, भू संपत्ति में अड़चने, लेकिन शनि अच्छा हो तो स्थायी घर, अनुशासित परिवार व कर्मयोगी बनाता है जातक को। माता बहुत कर्मनिष्ठ होगी और न्यायप्रिय होगी ऐसे जातक की। पंचम भाव में यदि शनिदेव की स्थिति हो, बुद्धि में गहराई होगी, पर संतान सुख में बाधा कहीं ना कहीं बनती रहेगी। शिक्षा धीरे चलेगी और शिक्षा कई बार व्यक्ति के काम भी नहीं आएगी। ऐसा भी होता है कि डिग्रियां वो लेता रहे, लेकिन वो जो है वो शिक्षा उसके कार्य काम नहीं आती अगर वो अशुभ हो जाए। शोधकर्ता बहुत अच्छा बनेगा इसमें कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं छठे घर की। यहाँ शनि उत्तम फल देता है, रोगों से लड़ने की शक्ति व शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यह भाव शनि का कर्मयोगी की स्थिति बनाता है, कर्मयोगी स्थिति बनाता है पत्रिका के अंदर शनि छठे भाव में। सप्तम भाव में ये विवाह में देरी, उम्र दराज जीवन साथी और व्यक्ति काफी सांवले मड़का होगा या अनइवन स्किन टोन हो सकता है, लेकिन जातक जिम्मेदार होगा और न्याय प्रिय होगा और लॉयल होगा, हॉनेस्ट होगा अपने पार्टनर के साथ। अशुभ होगा तो ये टकरार थोड़ी बहुत ज़रूर करवाएगा, लेकिन इसमें हम बृहस्पति की स्थिति देखते हैं। कई लोग भयभीत हो जाते हैं जब सप्तम में शनि की स्थिति होती है कि डाइवोर्स होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य ग्रहों की भी हमें जो है स्थिति देखनी चाहिए हमेशा, और अन्य ग्रहों में बृहस्पति को विशेष रूप से देखना चाहिए कि वो कहाँ पर हैं, तभी हम ये निश्चित कर सकते हैं कि डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। अकेला शनि सप्तम भाव में डाइवोर्स नहीं कराता है। आठवें घर में ये गुण ज्ञान पर, जीवन में अचानक बदलाव, रहस्य और मृत्यु संबंधित विषय में रुचि होती है। गहरे कर्मों की परीक्षा लेते हैं शनिदेव यहाँ पर। अगर ये अशुभ हो जाए तो जातक के जीवन में बहुत ही कष्टमय उसका जीवन बीतता है। अष्टम भाव में जिसका शनि हो, आयु लंबी कर देते हैं, लेकिन उसको शारीरिक कष्ट भी बहुत देते हैं अगर उसके कर्म कुछ खराब है पूर्व के। नवम भाव में शनि भाग्य में विलंब देंगे, लेकिन कर्म से धन मिलता रहेगा। विदेश यात्रा, दर्शन, पुरातन ज्ञान में रुचि, गुरु से दूरी या कठोर गुरु, काफ़ी ऐसे एक कठोर और अनुशासित एक गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है नवम भाव में यदि शनिदेव हो। अब बात करते हैं दशम भाव की। शनि की सर्वश्रेष्ठ स्थिति बताई गई है दशम भाव में। व्यक्ति को ऊंचा पद मिलता है, मेहनत से तरक्की व जन सेवा देता है, राजनीति, न्याय, प्रशासन में सफलता। शनिदेव यहाँ पर ये सभी फल देते हैं। 11 भाव में शनि नेटवर्किंग धीरे धीरे पर स्थायी रूप से मिलती है, धन लाभ जरूर देता है क्योंकि एकादश भाव लाभ का कारक है। बड़े भाई से दूरी, माता पिता से दूरी या पिता से दूरी को कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है। दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे होते हैं। अगर एकादश भाव में शनि है और व्यक्ति अपने कुछ ऐसे संकल्प बना ले और धीरे 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 जैसे चींटी चलती रहती है बिना रुके, इस प्रकार से यदि शनिदेव अपनी एक शनिदेव जैसे कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से अपना एक जो है अपनी रुचि बना ले और कि निरंतर मैं काम करूँगा, अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करता रहे निरंतर बिना रुके, तो शनिदेव यहाँ पर उसको दीर्घकालिक सफलता जरूर देते हैं। अब बात करते हैं 12वें घर की। विदेश यात्रा, अस्पताल, जेल, ये सब जीवन में आते हैं। व्यक्ति तपस्वी भी बन जाता है या विदेश में बस जाता है, अपने जन्म स्थान से वो दूर जाएगा जब भी 12वें घर में शनि होगा। शनि यहाँ मोक्ष की तैयारी करवाता है। 12वें घर में शनि इतनी आत्मिक पीड़ा आपको देगा कि आपको बिल्कुल मोह हट जाएगा, संतान से, पिता से, पुत्र से, भाई से, सबसे, पारिवारिक जनों से, सबसे आपका जो है एक बिल्कुल डर हट जाएगा, बिल्कुल मोह खत्म हो जाएगा आपको। लेकिन फिर भी मैं आपसे अंत में ये कहना चाहूँगी कि शनिदेव कहते हैं मैं डर नहीं, मैं दिशा हूँ, मैं बाधा नहीं, मैं बदलाव हूँ। जो मेरे मार्ग को समझ गया वही सच्चा कर्मयोगी है।
शनि हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत, धैर्य, परिश्रम व आत्मनियंत्रण सिखाते हैं। इसीलिए शनि के साढ़े साथी वठैया से आप लोग डरे ना, आत्ममंथन करें। तो ये था हमारा शनिदेव के ऊपर एक छोटी सी एक व्याख्या, और आई होप कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी पत्रिका में भी शनिदेव की स्थिति थोड़ी जटिल है तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करूँगी। तो जय शनिदेव बोलते हुए अपनी इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ, और एक नए ग्रह के ऊपर मैं आपके साथ एक और वीडियो साझा करूँगी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।